अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब भी हम स्टार टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए हमें 5 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब ये 5 बेसिक चीज़ें हमारे साथ होती है तो हम एक स्टार टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क बना सकते हैं। सबसे पहले वो डिवाइसेस जिसको हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे साथ ये होने चाहिए। इसके बाद हम या स्विच या हब की बात करते हैं कि हमारे साथ ये डिवाइस जिसको हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कहते हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का काम ये होता है कि इन सारों को वो इंटरकनेक्ट करता है। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्यों हम इनका नेटवर्क बनाना चाहते हैं या इनको हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये हो कि ये वन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यानी आप कोई भी टोपोलॉजी ड्रा करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसका मकसद ये होगा कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ जब हम इन सारों को कनेक्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हम इसमें डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, इसमें फाइल रिसोर्सेज वगैरह शेयरिंग कर सकते हैं इसमें, और ये होता है कि हम एक नेटवर्क में एक एरिया में वर्क टुगेदर कर सकते हैं। अब इन डिवाइस को हम इन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कोई केबल लेंगे, इन केबल को इनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी केबल हम यूज़ करें तो हमारे लिए ये स्टार टोपोलॉजी इफेक्टिव होगी। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब यूज़ करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों यूज़ करते हैं, कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक क्यों यूज़ नहीं करते। ट्विस्टेड पेयर केबल का आपको पता है कि इसकी कास्ट कम है, और दूसरा ये है कि ये आपको बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, यानी इसमें आपका डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी दोनों एडवांटेज इसको हासिल है कि एक कास्ट कम है और दूसरा इसमें फाइल ट्रांसफ़र या डेटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल और अच्छे तरीके से फास्टली हो सकता है। इसके बनिस्बत अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल में ये होता है कि इसकी कास्ट तो बिल्कुल ज़्यादा कम है, बल्कि इसका हम ट्विस्टेड पेयर से भी कम है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये लो लेवल ट्रांसमिशन करता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट इसका कम होता है, इसलिए हम कोएक्सियल को यूज़ नहीं करते। अब बारी आती है फाइबर ऑप्टिक की। जब फाइबर ऑप्टिक की हम बात करते हैं तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन अल्टीमेटली के बहुत फास्ट होता है, यानी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तक कोई ऐसा केबल नहीं है कि इसकी स्पीड फाइबर ऑप्टिक से ज़्यादा हो। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। जब कास्ट बढ़ती है तो इसका मकसद ये होता है, क्योंकि ये अक्सर छोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार टोपोलॉजी यूज़ करती है तो इसके लिए एफोर्ड करना कि वो एक फाइबर ऑप्टिक से इसकी जो फिज़िकल कनेक्शन है वो करे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन स्टार टोपोलॉजी में फाइबर ऑप्टिक को यूज़ नहीं करते। तो सबसे अच्छा जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोएक्सियल भी कर सकते हैं अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, यानी वो डेटा ट्रांसमिशन लो करना चाहते हैं। अब 3 डिवाइस हमने देखे, सेकंड पोजीशन पे ये था, पहले ये था और तीसरे पे ये था। अब जब हम इनको करते हैं तो हमारा स्टार टोपोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये एक प्रॉपर नहीं है, ये एक लो लेवल की है। हम चाहते हैं कि एक अच्छी स्टार टोपोलॉजी हमारे साथ हो, तो इसके लिए यहाँ एक और डिवाइस हम लेते हैं जिसको कहा जाता है सर्वर। सर्वर यूज़ होता है, सर्वर की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। सबसे पहले आप डिसएडवांटेज इसकी देखें। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर ये कोलैप्स कर गया तो हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। इनके एडवांटेज ये है कि आप इन सारे डिवाइस को इस के थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे डिवाइस आपने स्विच या हब के साथ कनेक्ट किए, और हब के साथ या स्विच के साथ आप इसको डायरेक्ट जब कनेक्ट करते हैं तो इसकी एडवांटेज ये होती है कि अब कोई भी कंप्यूटर अगर इसको एक्सेस करना चाहता है, कोई डेटा रीड या स्टोर करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल इसकी यानी एक फ़ाइल है, कोई फ़ाइल है, इसमें कोई डेटा या कुछ टेक्स्ट वगैरह है, सारों कंप्यूटर पे इनकी ज़रूरत है कि हम सारे कंप्यूटर बाज़ औक़ात इसको एक्सेस करना चाहते हैं, यानी किसी भी वक्त किसी भी कंप्यूटर को इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन चाहिए इनको, लेकिन कास्ट इनको फिर ज़्यादा पड़ेगी, तो वो फाइबर ऑप्टिक से भी इसकी कनेक्शन करेगी। यानी हमारे साथ जो ये फ़ाइल है इसकी 2 अप्रोच से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंपल अप्रोच ये है कि हम सारे कंप्यूटर पर इसको रख लें और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको एक्सेस करें, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। इसके बनिस्बत ये अप्रोच अच्छा है कि हम इसको यहाँ स्टोर करें, और जब भी किसी भी कंप्यूटर को किसी भी वक्त
ज़रूरत पड़े तो वो सर्वर से इसको एक्सेस करे। इसकी एडवांटेज ये होगी कि जब इसका जो मैनेज करने वाला है, यानी एक कंप्यूटर ऐसा होगा कि वो इस फाइल को मैनेज करेगा। इसकी एडवांटेज ये है कि जब इसको अपडेट करेगा, इसमें कोई चेंजेस करेगा या कोई चीज़ इसे डिलीट करेगा, तो तब ये सर्वर पे हो जाता है। जब भी कोई भी कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है तो इसके लिए वो एडवांटेज होते हैं कि जो इसमें अपडेटिंग या डिलीटिंग या जो भी हुआ है इस पर, तो वो इसके लिए सारों के लिए इक्वल होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिवाइस में इसको स्टोर करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फाइल में कोई चेंजेस आपको चाहिए तो फिर हर कंप्यूटर में इंडिविजुअल आप इनकी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये हमारा एक कंप्लीट स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन हम इसमें कम्युनिकेशन फिर भी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन डिवाइस को इंटरकनेक्ट तो किया, लेकिन इसको एड्रेसेस असाइन नहीं किए, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस है हम इसको देंगे। आप इसमें ए क्लास, बी या सी क्लास के कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ हम क्लास ए का एड्रेस देते हैं, फॉर एग्जांपल 10.0.0.1। यहाँ जो पार्ट ए में ये रिप्रेजेंट करता है, ये नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट पोर्शन को। अब इस स्टार टोपोलॉजी में आप नेटवर्क पोर्शन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये सारों में कॉमन होगा। इसके बाद जो 3 है इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंजेस ऐसे करेंगे कि हमें आसानी से समझ हो। तो यहाँ हमने लिया 10.0.0.1, फिर 10.0.0.2, फिर 10.0.0.3, 4, 5, इसी तरीके से फिर यहाँ भी हम इसको देंगे। अब ये हमारा सक्सेसफुल एक कंप्लीट एक एडवांटेज वाला स्टार टोपोलॉजी हो गया। लेकिन एक डिसएडवांटेज इसमें अभी भी ये है कि हम यहाँ इसमें तो फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कोई यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल कोई भी चीज़ हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ लेन में काम करते हैं, वैन के साथ हम कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इन स्टार टोपोलॉजी के वैन के साथ इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हमें एक और डिवाइस, जो 5वीं डिवाइस है, ये चौथा था, ये 5वां डिवाइस है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो अब हम ग्लोब के साथ कनेक्ट हुए। लेकिन आप ये बात रखें कि यहाँ ये डिवाइस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ये होते हैं, आप फिर इस तरीके से सारे दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ग्लोब के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप राउटर के ज़रिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अब यहाँ से आप जो भी डेटा सेंड करना चाहते हो या जो भी डेटा रिसीव करना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल इसका कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ इसके बहुत सारे पोर्ट होते हैं और हर पोर्ट का एक अलग नंबर होता है, यानी जिसको कहता है गीगा बीट। जो ईथरनेट है इसको कहते हैं 0/0/0 ले सकते हैं, बाई 1 ले सकते हैं या बाई 3। इसमें अक्सर 3 पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 और गीगाबिट ईथरनेट 0/0/3 होता है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे का यही नंबर देंगे, लेकिन सिर्फ इसका जो होस्ट पोर्शन है वो चेंज होगा, बाकी जो नेटवर्क पोर्शन है इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम इनको देते हैं 10.0.0.100, आप 100 भी दे सकते हैं, 200, 500, आप जो भी देना चाहते हैं। अब जो भी डेटा आएगा इसको हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। जो भी डेटा आएगा इस पोर्शन से यहाँ आएगा और जो भी डेटा यहाँ से ट्रेवल करेगा तो यहाँ से चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार टोपोलॉजी के आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका भी मैं रिस्पॉन्ड दूंगा। और साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुँचा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ साथ इस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो भी अगर आप एक्सेस करें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड की है या जितने नेक्स्ट मैंने अपलोड करने वाला हूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ ऐड हो जाएंगे। यानी अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आपको सर्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि इस प्लेलिस्ट का लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर सकें और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।